एक ऐसी मिस्टेक्स जिसे हर एक स्टूडेंट को जानना चाहिए। रीजन क्या है कि हम कई बार कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम की फाइट करना स्टार्ट तो कर देते हैं, बट हमें यह नहीं पता होता कि एग्जैक्टली हम जिसकी तैयारी कर रहे हैं उस पेपर पैटर्न का लेवल क्या है, कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। और जब खास तौर पे बात होती है हमारे एम्स बिजनेस एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में, जो सीबीटी पेपर पैटर्न पे होता है, यानी पेपर बाहर आता ही नहीं है, तो उस टाइप के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में कैसे गैस करें कि 2025 में जो हमारा एग्जाम होगा उसमें क्वेश्चन का लेवल कैसा होगा, 2024 में 23 में जो हुए हैं वो पेपर कैसे आए हैं। तो ये बहुत सारे बच्चों की जर्नी से डाउट है। अगर ये पता चल जाए तो कहीं ना कहीं हमें ये श्योरिटी हो जाती है कि हम एंट्रेंस एग्जामिनेशन को निकाल सकते हैं। आज मैं आपको इसी डाउट से बाहर निकालूंगा। आपको मैं वो सारे क्वेश्चन पेपर्स रख के लेके आऊंगा जो इस बार पूछे गए थे लेटेस्ट के अंदर, ताकि आपको कॉन्फिडेंस हो कि यार ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, एक जेन्युइन सी चीज आपके पास कहां से है भैया ये क्वेश्चन? मैं पिछले 10 साल से पढ़ा रहा हूं और जनरली 10 साल से बच्चे ऐसे हैं जो अलग अलग वेरियस एम्स के अंदर जाते हैं, और जब वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन देते हैं तो मैं उन्हें एक चीज़ बोल के आता हूं कि भाई आप क्वेश्चन पेपर में जितना हो सके उतना आप याद रख के आइएगा विद द ऑप्शंस। तो बहुत सारे बच्चे हैं तो कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन पेपर याद रख के आते हैं। मैं एक डायरी मेंटेन करता हूं जिसमें मैं सारे क्वेश्चंस लिख लेता हूं। तो करीब करीब मेरे पास में 7 से 8 साल के पेपर जो हैं वो एम्स के अवेलेबल हैं। कई बार ऐसा होता है कि 100 में से 94 मिलते हैं, कई बार 100 के 100 मिल जाते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसे वेरी करती हैं। तो मैं आपके सामने रखूंगा वो पेपर ताकि आपको खुद को पता चले कि हाँ एम्स की तैयारी कैसी। कई बार क्या होता है कि हम डर जाते हैं, खामखा एम्स बहुत बड़ी चीज़ है, हम तैयारी नहीं कर सकते, और वो डर हमारे को एक कॉन्फिडेंस से अंडर कॉन्फिडेंट में लेके आ जाता है और इस वजह से हम कई बार सेलेक्ट नहीं हो पाते। तो ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, तो बने रहिएगा वीडियो पे, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और मैं आपका होस्ट एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका जय भैया जय एकेडमी और एम्स नर्सिंग इंस्टीट्यूट की शानदार प्लेटफॉर्म पे। एम्स 2025 के एंट्रेंस एग्जामिनेशन की जैसे मैं बात करूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमको ये पता होना चाहिए कि पीवाईक्यू पेपर कैसा है। अगर ये पता चल जाता है तो हमें ये पता चल जाएगा कि एग्जाम का लेवल कैसा आएगा 2025 या आगे आने वाले ईयर्स में। मैं आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लेके आया हूं 2024 का ये पेपर। कुछ एक क्वेश्चन ताकि आपको आइडिया लगे कि यार कैसे क्वेश्चन आते हैं। आप सिंपली देखिए यहाँ पे लिखा गया है क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, लीनियर यानी कि रेखीय आवेश घनत्व का आयाम यानी डायमेंशन ऑफ अ लीनियर चार्ज डेंसिटी। डायमेंशन पूछा आपसे बेसिक सी। फिर आपके पास में एलसीआर सर्किट से एल आर वी और क्यू का वैल्यू दे रखा है, आपसे इलेक्ट्रिक करंट पूछा गया है। सिंपली आप देखिए द वेवलेंथ ऑफ अ वेव ऑफ मीडियम 0.5 मीटर एंड फेज डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑफ अ वेव इन मीडियम पाई बाय 5 द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द दिस पॉइंट्स। वाईडीएससी का बेसिक क्वेश्चन है आपका फ्रिंज विड्थ फ्रिंज लेंथ को लेके। उसके बाद देखिए आप रूम, ये आपके स्टीफन्स लॉ कूलिंग्स पे आ गया क्वेश्चन। डेटा दे रखे सिंपल से। फिर आप देखिए ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये एम्स 2024 का पेपर है। एम्स 2024 का अगर आपके नोन में कोई है उनसे पूछिएगा, यही एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आए हैं। आगे बात करूं मैं केमिस्ट्री को लेके, बायो को लेके, आप देखिए यहाँ पे बेसिक से क्वेश्चंस क्या हैं। जीके के क्वेश्चन देखिए आप, हु इज द फर्स्ट नोबेल प्राइज विनर इन इंडिया, किसे मिला था। मैराथन इज अ रेस एज हाइबरनेशन इज टू, विच इज द लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड। अब ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। ए इसकी डॉटर है, उसके भाई की सिस्टर इन लॉ क्या होगी, क्या लगेगी, ए और बी के इस तरह के क्वेश्चन। विच प्लैनेट इज नोन एज अ जाइंट प्लैनेट, एंड देन फिर व्हेन डिड द जलियांवाला बाग मैसेक्रे टेक प्लेस, जलियांवाला हत्याकांड कहाँ हुआ था। तो ये बेसिक से क्वेश्चन हैं। आपने अगर मेरे जीके वाले वीडियोस को देखा है जहां मैंने डिटेल एनालिसिस देख करवाया, अगर नहीं पता तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। इस वीडियो के अंदर मैंने जीके के 4 साल के पेपर्स का एनालिसिस करके आपको बताया कि क्या चीजें जरूरी है आपके लिए। जैसे एक इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं। वर्ल्ड एंड इंडियाज लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये रहा आपका 2024 का क्वेश्चन। उसके बाद में हमारे इंडिपेंडेंस इवेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये रहा आपका क्वेश्चन। उसके बाद में अवार्ड विनिंग क्वेश्चंस, ये इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हर साल का फिक्स सिनेरियो है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इनसे। मतलब ये 3 क्वेश्चन तो आप फिक्स मान के चले इनसे पूछे ही जाएंगे। चौथा क्वेश्चन जो अभी एम्स ने चेंज किया है वो है रीजनिंग के क्वेश्चंस, आपकी ज्योमेट्री के क्वेश्चंस, जिसमें पूछे जाते हैं कि यहाँ इसमें कितने ट्राइंगल्स हैं, टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हैं। बेसिक से क्वेश्चंस आते हैं, आप आसानी से कर सकते हो। ऐसा नहीं कि जीके है तो जनरल कॉम्पिटिशन या यूपीएससी लेवल पे पूछी जाती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आगे हमारे मेन सब्जेक्ट्स को लेके बात करें तो हमारे पास में देखने को मिलेगा जैसे केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आप देखिए यहाँ पे अम्लीय शक्ति यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको ऑप्शंस दे रखे हैं और इनसे आपको आंसर निकालना है। फिर एफसीसी एंड यूनिट सेल, इनमें कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। अब यहाँ एक चीज आती है, मैंने बच्चों को कई बार बोला था लास्ट ईयर भी कि आपको ओल्ड एनसीईआरटी फॉलो करनी है, क्योंकि मैंने बताया था कि एम्स के 2024 के ब्रोशर के अंदर कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि न्यू एनसीईआरटी वो रिड्यूस सिलेबस के अलावा भी क्वेश्चन पूछेगा, और ये इस बात का प्रूफ है। आपसे क्वेश्चन आया कि एफसीसी के अंदर नंबर ऑफ आइटम्स कितने होते हैं टोटल, एक सिंपल सा जेड का वैल्यू इसने पूछा है। अब आप सोचिए कितने बेसिक क्वेश्चन हैं ये।
फिर स्ट्रक्चर ऑफ वेनिलीन शुड बी, वेनिलीन का स्ट्रक्चर क्या होता है ये आपसे पूछा गया, डबल बॉन्डेड स्ट्रक्चर होता है। बहुत बेसिक से क्वेश्चन सही है, ये केमिस्ट्री के क्वेश्चन है। देन बायो के क्वेश्चन पे अगर हम आए तो आप देखिए यहाँ पे एंजाइम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट हेल्प टू क्लॉट डिसोल्यूशन, क्लॉट ब्लस्टर के तौर पे हम कौन सा एंजाइम यूज करते हैं, स्ट्रेप्टोकाइनेज वगैरह, ये सारे ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। बैलेनोग्लॉसस इज अ मेंबर ऑफ विच फाइलम, बैलेनोग्लॉसस सेकेलोग्लॉसस एनिमल किंगडम में पढ़ते हैं, किसके मेंबर हैं ये। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉल्स फ्रूट, फॉल्स फ्रूट कौन सा है। विच रिलेशनशिप, यहाँ पे रिलेशनशिप पता करनी है लाइकेन के साथ में, जो लाइकेन शो करता है, तो लाइकेन हमारे पास म्यूचुअलिज्म शो करता है या पैसिज्म शो करता है, ये आप बताइए मेरे को। कमेंट सेक्शन में मेरे को आंसर करिएगा इन क्वेश्चंस के, ताकि आपको पता चले कि हाँ कितने क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। आई थिंक मैंने यहाँ पे आपके 10-12 क्वेश्चन लिए हैं, 4 क्वेश्चन ये, 3 क्वेश्चन ये, 7 and 6 क्वेश्चन ये, आपके 13 और 5 क्वेश्चन ये, मतलब कुल मिला के शायद यहाँ 19-20 क्वेश्चन हो रहे हैं। आप आंसर करिएगा ताकि आपको पता चले कि यार एम्स की तैयारी मैं कर पा रही हूँ नहीं कर पा रही हूँ। 20 क्वेश्चन पूरे पेपर में, आपके 100 क्वेश्चन आते हैं, उनमें से 20 क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आ चुका हूँ। इसी टाइप के क्वेश्चन पूरे पेपर में रहते हैं। अगर हम जरा सी अच्छे से तैयारी करें तो डेफिनेटली बहुत अच्छे तरीके से एम्स में सेलेक्ट हो सकते हैं, बहुत शानदार रैंक के साथ सेलेक्ट हो सकते हैं। और ये पीडीएफ मैं आपको ऑलरेडी हमारे टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, आप दोनों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करिएगा। ये प्राइमरी चैनल आपको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है, और अगर आप एम्स की तैयारी कर रहे हो तो डेफिनेटली आप एम्स के इस एनआई चैनल को ज्वाइन जरूर करिएगा, एम्स नर्सिंग इंस्टीट्यूट के नाम से। यहाँ पे आपको हर एक इंपॉर्टेंट चीज़ एम्स रिलेटेड मिल जाएगी, डेली बेसिस पे क्विज़ेस चलते हैं, ताकि कहीं ना कहीं हम पढ़ाई से कनेक्ट रहें। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं 9352188704 पे आप मुझसे कॉल करके डायरेक्टली 1-to-1 इंटरेक्शन, 1-to-1 गाइडेंस ले सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारी लाइफ में कोई ऐसा इंसान नहीं होता जो हमें गाइड करता हो, तो इस बात की कमी आपको मैं होने नहीं दूंगा। आपका बड़ा भाई हमेशा आपके लिए रेडी है। मैं पूरे दिन बैठ के आपके लिए वो बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश करता हूं जो आपके लिए और ईजी हो जाए। मेहनत मैं आपके एंड पे करने को तैयार हूं, बस मेरी की गई मेहनत को आप बस समेट लीजिए। चाहे शॉर्ट नोट्स हो, चाहे टेस्ट सीरीज हो, हर एक चीज़ सेगमेंट वाइज है। टेस्ट सीरीज भी मैं आपके लिए बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाला, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अभी आप देखिए प्रॉपर, ये पूरी प्रॉपर टेस्ट सीरीज और आपके नए बैचेस हैं जो अभी स्टार्ट हुए हैं इसी महीने। तो स्टार्ट करिए प्रिपरेशन को, बिकॉज कहीं ना कहीं अगर हमें हमारा एक बेहतर भविष्य चाहिए तो उसके लिए स्टेप आपको उठाना पड़ेगा। आप वो स्टेप आप कहाँ उठाएंगे, आपका बड़ा भाई मैं आपके लिए वो रेडी हूँ कि आप बेटा जी ये करिए, आप वो चीज़ करिए, इससे आप बहुत बेहतरीन कॉलेज में चले जाओगे, बहुत बेहतरीन एम्स में चले जाओगे। ये आपकी पूरी सीक्वेंस वाइज 150+ टेस्ट की पूरी सीरीज है, और मैं कहीं ना कहीं सोच रहा हूँ कि मैं और भी टेस्ट आपके ऐड ऑन कर दूँ, क्योंकि जितने ज़्यादा आप टेस्ट देंगे ना उतनी शानदार आपकी तैयारी होगी। अब इन टेस्ट में आपको आपके एडिशनल सब्जेक्ट जैसे जीके के भी टेस्ट मिलेंगे। आप यूपी से हैं मान लीजिए, तो आप यूपी से, तो सर मैं एम्स की तैयारी करूँ लेकिन मैं यूपी का एग्जाम भी दूंगी, तो नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश तो वो भी आपको मिलेगा। तो आपके इंग्लिश के टेस्ट आपको मिलेंगे सेपरेटली, आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड के टेस्ट सेपरेटली मिलेंगे, और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के तो हैं ही हैं। तो होने वाले लास्ट के जो मेजर टेस्ट है उसको तैयार करने से पहले आपकी पूरी 150 टेस्ट की एक सीक्वेंस सीरीज दे रखी मैंने। यहाँ पे आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ्स का। उसके बाद में ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो गया, फिर ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो गया, मतलब 3-3 बार आप एक एक चैप्टर के टेस्ट कर रहे हो। ये आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा, और आप इसको आराम से करिए, क्योंकि अगर आप इसको ढंग से करते हो तो सिलेक्शन डेफिनेटली आप बहुत अच्छे से अचीव कर लोगे। और ये सारी चीज़ें आपको आपके बैचेस में मिलती हैं, ताकि आप क्रैश कोर्स भी करो, और क्रैश कोर्स के साथ इन चीज़ों को एकदम समेटते हुए चलो अपने कोर्सेज के साथ में, क्योंकि सिलेक्शन उसी का होगा जो सही तरीके से सब चीज़ें करेगा। आपने देखा होगा अपने आसपास में कि कुछ लोगों ने सिर्फ टेस्ट सीरीज की, कुछ लोगों ने सिर्फ कोर्स किया। दोनों चीज़ें प्रॉपर्ली करते हो तब जाके आप सेलेक्ट हो पाते हो, क्योंकि हर एक चीज़ का अपना एक इंपॉर्टेंट, अपना एक रोल है बेटा। आप खुद सोचो, जब हम खाना खाते हैं तो हमारे खाने में हर एक चीज़ होती है, वाइटामिन होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है, लिपिड होता है, सब चीज़ें होती है, क्योंकि हर एक चीज़ का एक इंपॉर्टेंस है। अगर हमें पता है कि भाई यहाँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, तो हम अगर सिर्फ प्रोटीन ही खाएं तो क्या हमारी बॉडी की सारी चीज़ें फुलफिल हो जाएगी? नहीं हो पाएगी। हर एक चीज़ चाहिए होती है हमको, तो वो सारी चीज़ें आपको इस पूरे कॉम्बिनेशन में मैंने दे रखी है आपको बेहतरीन तरीके से। आपके नए बैचेस स्टार्ट हैं, अगर आप एम्स की तैयारी कर रहे हो तो जान लगा दो इस उम्मीद बैच के अंदर। आप अगर अदर स्टेट से हैं तो आप पराक्रम बैच को ज्वाइन करिए, आप महाराष्ट्र से आप संघर्ष बैच को ज्वाइन करिए, आप बिहार से आप संकल्प बैच को ज्वाइन करिए, आप यूपी से आप सफलता बैच को ज्वाइन करिए। मैं सिंपल सीधी एक चीज़ कहता हूं कि अगर आप कहीं पे भी पढ़ रहे हैं ना, बस वहां पे पूरा डेडिकेशन दीजिए। अगर आप पूरा डेडिकेशन दोगे, अपने आप आपका सिलेक्शन आपके ड्रीम कॉलेज, आपके सपनों की कॉलेज में होगा, चाहे वो KGMU हो, चाहे वो JJ कॉलेज हो, चाहे वो एम्स दिल्ली हो, एम्स भोपाल हो, या फर्दर कोई भी कॉलेज हो आपका जो आपके सपनों का हो, जहां आपको जाना है, जहां आपकी मंजिल है, आप दिन रात उसके लिए जीने की कोशिश कर रहे हो, उसके लिए मेहनत करने की कोशिश कर रहे हो, तो बस अपनी जान लगाइए। मेरे एंड पे आपको लगता है कि भैया हमको ये जरा सा सपोर्ट चाहिए आपकी तरफ से, आप डेफिनेटली मेरे को बताइए, मैं कर पाऊंगा तो डेफिनेटली मैं करूंगा बिना किसी झिझक के। बस आप मेरे तक वो बात पहुंचाइए, और मेरे तक आप बात कनेक्ट कर सकते हो इस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल के साथ में ज्वाइन होके, या आप मेरे को कॉल कर सकते हैं 9352188704 पे, या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं 8619850532 पे।
तो होपफुली जो चीज़ मैं समझाने की कोशिश आपको कर रहा था वो आपको समझ में आ चुकी है। एंड अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, आप डेफिनेटली मेरे को कॉल कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए स्टार्टिंग के साथ में। बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी।